अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने का जुनून किसका नहीं है, और आजकल के दौरे हाजिर के ऐन तकाज़ों के मुताबिक हर बंदा चाहता है कि वो पाकिस्तान आर्मी को एज ए कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप पाकिस्तान आर्मी को एफएससी के बाद एज ए कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, और उसकी अभी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल इश्तिहार। ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज रेगुलर कमीशन थ्रू 31st टेक्निकल कैडेट कोर्स एंट्री सितंबर 2019। 25 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2019 तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। कोर्स के बारे में सारा आपको बताएंगे। आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कोर्स की मुकम्मल डिटेल और तफसील जानने के लिए हम अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि टेक्निकल कैडेट कोर्स एक ऐसा पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफर किए जाने वाला कोर्स है जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एफएससी जिन्होंने नॉन मेडिकल की है या कंप्यूटर साइंस ग्रुप में आईसीएस किया है, उन बच्चों के लिए है। और सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड, एज आपकी 17 साल से 21 साल तक होनी चाहिए। आपको बता दें कि आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए। अगर आपके पास कोई डुअल नेशनैलिटी है तो सिलेक्शन के बाद आपको वो सरेंडर करनी होगी। आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, और वेट आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग आपने की हो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, यानी आईसीएस के स्टूडेंट हैं, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि अगर आपने ओ लेवल या ए लेवल किया है तो आपको आईबीसीसी से, यानी इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, और वो आपको साथ अटैच करना होगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एफएससी पार्ट 1 क्लियर कर चुके हैं लेकिन अभी इस साल यानी 2019 में पार्ट 2 का इम्तिहान देंगे, वो होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट आपने अपने इदारे के सरबराह से बनवाना है। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से वो बनेगा। लेकिन एक बात याद रहे कि आपने रोल नंबर और अपने इम्तिहान, जब आपके एफएससी इम्तिहान का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड को अपने एफएससी के रिजल्ट कार्ड जमा कराने होंगे, वरना आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आएगा। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आईएसएसबी से, जीएचक्यू, एनएचक्यू या एएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड से 2 दफा रिजेक्ट ना हो चुके हों, और आप दूसरी चीज वंस रिजेक्टेड बाय आईएसएसबी एंड वंस रिजेक्टेड बाय जीएचक्यू, एनएचक्यू, एएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी टीचिंग या एकेडमी या इंस्टीट्यूट से विड्रॉ ना हुए हों, आर्म फोर्सेस से कहीं से विड्रॉ ना हुए हों, आप जो है वो किसी ऐसे आर्म फोर्सेस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे जो है वो डिसमिस ना हुए हों, आपका किसी गवर्नमेंट जो इदारा है वहां से आपको जो है किसी अखलाकियात की बेस पे रिमूव या डेबर ना किया गया हो, आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ के कन्विक्टेड ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तकरीबन हर एक बच्चे को पता होती हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन इंतहाई सिंपल है। 2 प्रोसेस हैं, या तो आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करें, वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे चल के बताता हूं, या आप पाकिस्तान आर्मी के किसी भी सिलेक्शन सेंटर पे जा सकते हैं। वहां पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको मैं बताता हूं। पैरा नंबर 6 में मैं आपको मेंशन करूंगा, वो डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं और वहां पर आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 25 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2019 तक चलेगा, जिसके अंदर सैटरडे संडे भी शामिल हैं। लेकिन जो टेस्ट हैं वो 27 मार्च से लेकर 19 अप्रैल 2019 तक होंगे, एक्सेप्ट सैटरडे संडे, यानी हॉलीडे वाले दिन नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। तो सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस या एकेडमिक टेस्ट होगा। अब इंटेलिजेंस टेस्ट या एकेडमिक टेस्ट जो है वो आपका वर्बल, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, और इसके साथ साथ आपका जो एकेडमिक टेस्ट है वो एकेडमिक टेस्ट आप देख सकते हैं कि उसमें आपकी इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री होगी। कंप्यूटर साइंस उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है। अब आपको बता देते हैं कि इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर के ऊपर होगा। फिजिकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जो कि आपने 8 मिनट में कवर करनी है। पुशअप्स होंगे 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, सिटअप्स 20 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, चिनअप्स 3 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, एंड डिच क्रॉसिंग 7 फीट 4 इंच का एक गड्ढा होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 7 फुट 4 इंच होगी और उसकी गहराई होगी 4 फीट। अब आपने वो गड्ढा क्रॉस करना होगा भागते हुए।
अब उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा जो कि आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पे होगा। अब बात कर लेते हैं फर्दर सिलेक्शन। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको आईएसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा, वेबसाइट के जरिए भी और कॉल अप लेटर्स के जरिए भी। आईएसएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स जो हैं उनके फाइनल मेडिकल एग्जाम होंगे नियर बाय सीएमएच में, और जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड जो है वो फाइनल सिलेक्शन करेगा ऑन द बेस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। आपने जो डिसिप्लिन चूज करने हैं वो आप खुद चूज करेंगे, लेकिन जो एक दफा आप डिसिप्लिन चूज कर लेंगे उसमें चेंजिंग नहीं होगी। अब आपको बता देता हूं डिसिप्लिन कौन कौन से हैं। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर, इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल रावलपिंडी के लिए अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी, ईएमई जो कॉलेज है जो कि नस्ट का है। और तीसरा जो है वो लास्ट हमारे पास है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर। ये आपके पास 8 फील्ड हैं और 4 आर्मी के कॉलेजेस हैं जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एफिलिएटेड हैं। ये 4 साल का इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। आप जिस शोबे को प्रेफरेंस देंगे उसी में आपकी सिलेक्शन होगी। 4 साल की इस डिग्री प्रोग्राम के कंप्लीट करने के बाद आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री दी जाएगी और आपकी 1 साल के लिए पीएमए काकोल में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। अब आपको बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से अपने साथ लेकर जाने हैं जिस टाइम आपने अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डिटेल मार्कशीट्स ऑफ मैट्रिक, एफएससी और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स। अगर ओ लेवल या ए लेवल किया है तो आपने आईबीसीसी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू करवाना है और ये मैंडेटरी है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर 18 ईयर्स, या अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप बे फॉर्म की बेस पर अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए CNIC ऑफ फादर और गार्डियन फॉर कैंडिडेट लेस देन 18 ईयर एज ये लाजमी है। 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ बोथ साइड्स ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स। ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स पैरा ए, पैरा बी और पैरा सी में बताए हैं इनकी आपने अटेस्टेड कॉपीज भी साथ लेकर जानी है। 3 कलर्ड फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल या क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर जो कि आपने फ्रंट से और एक यानी फ्रंट से और 2 बैक से अटेस्ट करानी है। ओरिजिनल एज वेल एज 3 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपीज ऑफ आईएसएसबी नॉट रिकमेंडेड लेटर। अगर आप रिपीटर हैं तो आपने अटेस्टेड जो नॉट रिकमेंडेड जो आपकी है आईएसएसबी लेटर वो आपने साथ अटैच करना है। अब आपको बता देते हैं कि अगर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो आपने मिनिमम 13 ईयर आर्मी को सर्व करने का बॉन्ड साइन करना होगा, यानी आपने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ये चीज श्योरिटी बॉन्ड देना होगा पाकिस्तान आर्मी को कि वो आप 13 साल तक, आपका जब कोर्स कंप्लीट होगा आप 13 साल तक पाकिस्तान आर्मी को सर्व करेंगे और इसको आपने काउंटर साइन कराना है बाय मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक और ऑथ कमिश्नर। अब ये है मुकम्मल तफसील पाकिस्तान आर्मी को एफएससी के बाद ज्वाइन करने की। वेबसाइट भी दी गई है, आईएसएसबी की वेबसाइट भी दी गई है, पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं जीएचक्यू की, और उसके साथ साथ आपको ईमेल एड्रेस भी दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपने अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करनी है जिन्होंने एफएससी आईसीएस में किया है या नॉन मेडिकल में किया है। याद रहे कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल किया है, खा वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो भी एफएससी के बाद पाकिस्तान आर्मी को एज ए कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं और उनकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर। खुदा हाफिज।